हेलो। और गन्नू गन्नू और कुछ नहीं खाया, चिप्स हैं बाकी, मतलब बिस्किट ना कुछ नहीं, बस उसका डब्बा भर के मखाना था, वो कल से मस्त यही खा रहा है, उसको यही पसंद आ रहा है। मैंने कहा अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, ये खाई यही अच्छा है। और मैं घर से भैया अपना सारे काम करके आ गई हूँ और बस अभी इन्होंने नाश्ता किया, तहरी बना ली थी, तहरी बन गई है, दलिया खा ली है। दलिया हमने बनाई तो वैसे स्पेशली गन्नू के लिए थी, और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है उसके लिए। छोटा सा नहीं है, मतलब बड़ा सा है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 13 साल का है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट बहुत हिम्मती है। मैंने आपको कल बताया था, बहुत हिम्मती बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा है। तो उसके लिए बनाई थी लेकिन बेचारा अभी खाया नहीं, अभी फिर गया है, उसको लूज मोशंस लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस ये करके आए हैं और चाय, अरे चाय लेके आए थे, हम सब लोग चाय पी लो, तब तक चाय बना के लेके आए थे, तो हम चाय पी लेते हैं और बस देखते हैं डिस्चार्ज का क्या है, पता चलेगा। अभी नहा धो के आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। मैं सोचो उस दिन रात में 2 बजे घर से निकली थी और आज घर गई हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था घर गए हुए, 2 बार से यही जा रहे थे, क्योंकि मेरे घर जाने का मतलब था फिर किसी को, अमित को या किसी को लेके आते। वहाँ से मम्मा उठा नहीं पाएगी, वहाँ नहीं डालना है, मतलब जो सामने काम की चीज़ नहीं होती है वो, ये अब क्या गलत बात है। और बहुत सारे लोगों का सवाल था मुझसे कि आप लोगों ने प्राइवेट में क्यों नहीं दिखाया, सरकारी में क्यों दिखाया, तो बिल्कुल ये सवाल होना लाजमी था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ना, लास्ट टाइम आपको पता ही है कि दिक्कत हुई थी और हमने बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था। मैंने आपको ये लोग चीज़ भी बताई थी कि बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया था। सब कुछ, मैं ये नहीं कहती वहाँ की सर्विस ख़राब थी, सब कुछ अच्छा था, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, ऐसा फील होता है, ये आपको भी पता है, फैक्ट भी यही होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल बढ़ाने के चक्कर में 1 2 दिन 3 दिन मरीज़ को रखते रहते हैं, सब कुछ होता है। तो और ऊपर से दिक्कत ये मुझे ज़्यादा लगती है कि फिर पता नहीं चलता कि दिक्कत एग्जैक्टली है क्या, उसको एग्जैक्टली वो दिक्कत है भी या नहीं है। इसीलिए इस बार हमने सोचा कि नहीं, हम इसे लोहिया हॉस्पिटल में लेके आएंगे। गोमती नगर में पड़ता है, लखनऊ के जो लोग हैं वो जानते ही हैं, जो लोग लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, जैसे यहाँ पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज है, वैसे यहाँ पे लोहिया है। और इमरजेंसी में हम लेके आए थे, और लोहिया इमरजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप रात में लेके आते हो, कैसे, अगर आपके, आप ये सोचो यहाँ पे अगर किसी के, मतलब नॉर्मल लोग होते हैं, आपको पता ही है कि अगर किसी के बहुत तेज पेट में दर्द भी हो रहा होता है ना, वो भी आ जाता है, उसको भी प्रॉपर लोग दवाई दे देते हैं। तो यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। रात में ही इसको, क्योंकि इसको प्रॉब्लम क्या है ये हमें पता थी, इस वजह से और हम यहाँ लेके आए थे कि हमें आगे थोड़ा सा पता चले कि एग्जैक्टली वही चीज़ सही है, क्या दिक्कत हो रही है ना। अब नहीं खाना इसको, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत हो रही है। तो रात में इसको इंजेक्शन चढ़ाए गए उस चीज़ के, तो इसको 5 मिनट के अंदर ही रिलीफ मिल गया। और जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। नीचे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो इसेंशियल ट्रीटमेंट होता है, जो स्टार्टिंग में जो दिया होता है, वो उन्होंने गन्नू को दे दिया। उसके बाद जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, नाइट ड्यूटी पे भी वो लोग रहते हैं। आधे से पौन घंटे के बाद ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे वो आ गए तुरंत, उन्होंने गन्नू को देखा और हम उसकी रिपोर्ट्स पहले से लेके आए थे, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला था सारी रिपोर्ट्स उसकी लेके आए थे। और उसके बाद में उन्होंने भी देखा सब कुछ, और तुरंत उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप, क्योंकि उनको पता है क्या, उन्होंने कहा आप एडमिट करेंगे या ले जाएंगे। हमने कहा नहीं, हम एडमिट कर लेंगे। तो फिर तुरंत उन्होंने एडमिट किया। जहाँ पे देखिए ना, 2 चीज़ें आती हैं, अगर हम प्राइवेट में जाते हैं, आपको, हम समटाइम्स हमें फील होता है कि हमें एसेंशियल नहीं एडमिट होने का, लेकिन फिर भी एडमिट किया जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। और उसके बाद में फिर कोविड टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कोविड टेस्ट होना है। आप जो पेशेंट है उसका भी होना है, उसके साथ जो अटेंडेंट है, जैसे कि अब बच्चा है तो बच्चे के साथ माँ बाप दोनों लोग रहते हैं, आपको पता ही है। तो वो दोनों लोगों का ही हम लोगों ने करा लिया था, इसी वजह से कि बच्चा किसके पास रहता है, हम दोनों लोगों ने ही अपना कोविड टेस्ट करा लिया था। और रात में हमने कोविड टेस्ट कराया था। पता है क्या, हाँ ये बात सच है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन रात में हम आए थे तो उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम कोविड टेस्ट कराने गए हैं सुबह के 5 बजे, तब वहाँ का स्टाफ मतलब अपने अंदर बैठा हुआ था। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि टेस्ट होना है, तो सिंपल हम ही लोग थे, 2 4 लोग और इधर उधर भटकते हुए थे। जो एडमिट होते हैं उनका कोविड टेस्ट होता है। इमरजेंसी में जांच के लिए कोई कोविड टेस्ट का प्रोसीजर नहीं है कि आपको कोविड टेस्ट होगा तभी आपकी जांच होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जब आप एडमिट करते हैं तो वो कोविड टेस्ट कराते हैं। और उसके बाद में मेरा और गन्नू का जो होता है वो
उसकी रिपोर्ट दोपहर में आ गई थी। जो इनका हुआ था उसकी रिपोर्ट शाम में आई थी। और उसके बाद में देखो यहाँ PICU होता है आई थिंक। हाँ टोरेंट, अच्छा हमारी जांच जो हुई थी वो टोरेंट हुई थी और इनका RT-PCR था। तो दोनों की रिपोर्ट्स इनकी शाम में कल आ गई। और उसके बाद में एक होता है NICU को क्या होता है, वहाँ पे छोटे बेड्स होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं और वहाँ पे बहुत छोटे बच्चों के लिए होता है। आई थिंक 1-1.5 साल के बच्चों के लिए NICU होता है और उसके ऊपर आता है शायद PICU। मुझे एग्जैक्ट एज गैप तो नहीं पता है बट मैं आपको बता रही हूँ। तो गन्नू इस टाइम जहाँ है PICU में है 4 नंबर पे। तो PICU का ये सुविधा रहती है कि PICU में जब आप रहते हो तो आपको इतना बड़ा एक बेड है, ये लुधियाना हॉस्पिटल का है, इतना बड़ा आपको एक प्रॉपर अच्छा बेड मिलेगा कमरे। और ये कमरे जैसा ही बना है बस इसमें आपको 2-2 बेड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे 2-2 ऐसे करके बेड्स पड़े हुए हैं और इसी में सारी मशीन्स आपकी लग जाती हैं जैसे कि उसके साथ में लगी हुई है। और जिस भी पेशेंट का की मूविंग मशीन होती है, तो जिस भी पेशेंट के लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम से मशीन बहुत ज़रूरी है, तो तुरंत आप मूविंग करके आप कहीं भी मशीन लगा सकते हो। बेड्स बहुत अच्छे हैं आराम से। और अगर मैं सर्विस की बात करूँ या फिर ये बात करूँ कि हाँ डॉक्टर्स और नर्स कैसे बिहेव करते हैं या किस तरीके से देखते हैं, तो बहुत अच्छे से ड्यूटी पे डॉक्टर्स यहाँ कम से कम 4 से 5 डॉक्टर्स आते हैं, राउंड लगाते हैं। सफाई की मैं बात करूँ तो दिन में 4-5 बार सफाई होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सच में ऐसा फील हुआ कि नहीं, कहीं से भी आपको फील नहीं हो रहा है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हो। बहुत अच्छी सुविधा है हर एक चीज़ की और नर्सेज बहुत अच्छी हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे हैं पैनिक हो जाते हैं पता ही है आपको, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो बच्चों के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं और यहाँ की नर्स भी बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ जो वैसे नर्स हैं, मेल नर्स में उनको क्या बोलूँ पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सारे बच्चों से वो लोग बहुत फैमिलियर बात करते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और गन्नू के केस में इस तरीके से है कि जब उसको फीड्स पड़ा तब तो वो अनकॉन्शियस था, लेकिन जैसे बच्चा सो के उठता है ना नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। आपको फील नहीं होगा ये बच्चा रात में बीमार था। क्या क्या देखोगे, ठीक है देख रहा। तो आपको फील नहीं होगा कि बच्चा आपका रात में बीमार था। तो तब से ये बाकी बच्चे हैं सुस्त हैं, परेशान हैं क्योंकि उनको तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ये मस्त है अपना, तो इधर से उधर थोड़ा सा टहल लेता है, बात कर लेता है। क्या नहीं, गाना कोई है ऐसा बता रहा है, ये है। और दूसरी चीज़ मैंने इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे बिना मतलब की कोई भी जांचें नहीं लगते हैं, बिना मतलब, क्योंकि इसके सारे टेस्ट, वैसे MRI कराने को बोला था फिर से, बट मैंने जब बताया कि अभी कराया तो उन्होंने कहा नहीं फिर कोई नीड नहीं है और सारे टेस्ट इसके हो ही चुके हैं, तो इसलिए इसके कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। एक इसका ब्लड टेस्ट हुआ है और ब्लड टेस्ट इसका बहुत मुश्किल से इस बार हुआ है, बहुत ही मुश्किल से ब्लड टेस्ट हुआ है। ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन से लेके हर एक चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने वही बोला है कि और एक थोड़ा सा आई टेस्ट कराना था, वो भी हम करा ही चुके हैं। तो उनको ये मतलब हम सारे वो टेस्ट पहले से करा ही चुके हैं, जो जो टेस्ट डॉक्टर बोल रहे हैं, तो वो भी हमने अभी दिखा दिया उनको लाके। जब मैं गई थी फाइल लेके आई थी, वो भी मैंने दिखा दिया, तो फिलहाल के लिए वो भी उन्होंने देख लिया, तो सब ठीक है। तो एक ये पर्पज़ था मेरा यहाँ पे लेके आने के लिए। और मैं एक बात बताऊँ, जब आप किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से पता होती हैं और अच्छा है एक्सपीरियंस। अब जैसे ही गन्नू डिस्चार्ज हो जाएंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। और मुझे लगा आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर जानी चाहिए। तो जब भी कोई आपके यहाँ प्रॉब्लम हो, अगर आपके यहाँ कोई आसपास में अच्छा हॉस्पिटल है सरकारी, तो सरकारी में भी बहुत अच्छी, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि आप चाहे जो हो बिल्कुल सेम ट्रीट करते हैं, सब लोगों से सेम बिहेव करते हैं, साम दवाइयाँ। और अभी तक हमारा 1 रुपये भी नहीं लगा है, अभी तक हमारा 1 रुपये भी नहीं लगा है, जिसको कहते हैं सिंगल पैनी नहीं लगी है टेस्ट की भी। और मेडिसिन दवाइयाँ तो कुछ गन्नू को दी ही नहीं गई थी, लेकिन जो दवाइयाँ चढ़ी हैं और जो भी कुछ हुआ है कोई भी पैसा नहीं लगा, 1 रुपये का भी यहाँ पर्चा नहीं बनता अगर आप इमरजेंसी में आते हो तो। एक ये सुविधा है और मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की ये चीज़ें ही हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो बस गन्नू, थैंक यू थैंक यू। कहते आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो नहीं जाएगी, लेकिन टाइम टू से धीरे धीरे मैं रिकवर कर लूँगा, तो प्रॉब्लम यही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और टेम्परेचर अभी बंद कर रखा है, ठंडा ज़्यादा हो गया था।